आलमी सतह पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी न हो सकी। सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर इजहार मजम्मत। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। सलामती काउंसिल का बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतलका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि मकबूजा कश्मीर के भारत का हिस्सा होने का तासुर पैदा किया जाए, ताहम भारत को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। पाक भारत कशीदगी पर रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना चाहता है, ना ही किसी इकदाम में पहल करना चाहता है। पाकिस्तान किसी भी बैनुल अक़वामी तफ्तीश में तामुन करने को तैयार है। भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म का पाक भारत तनाज़े में सालसी की पेशकश पर ईरान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का ईरानी बंदरगाह पर धमाके में अमवात पर इजहार अफसोस। भारतीय इश्तियालंगेज कार्रवाइयों और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, ईरान के किरदार का खैर मकदम करेंगे। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत। पाकिस्तान का पहलगाम और जाफराबाद वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान न्यूट्रल मुल्क की तहकीकात चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया को असल हकाइक पता चलना चाहिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। BLA रॉ दोनों एक ही हैं। 3 दिन में 7 IEDs पकड़ी गई। दुनिया को जानना होगा कि अमरीका हो या कैनेडा, हर जगह दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। और लाहौर में CCTV और मुलजमान के दरमियान 3 मुबैना मुकाबले। कोतवाली चौक और मॉडल टाउन में मुलजिम साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस मुलजमान को माल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने हमला कर दिया। हलाक मुलजमान के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। भारत ने जंग की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोहसिन नकवी का बुज़दिल दुश्मन को दबंग जवाब। कहा कि हम जंगजू कौम है, भारतीय नहीं है। जंग के लिए भारत से ज्यादा पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत की पहली कार्रवाई नहीं है। मोदी की पॉलिसियों ने 2 कौमी नजरिए को सच साबित किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मोदी की पूरी सियासत पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी के गिर्द घूमती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 कौमी नजरिए पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कायदे आज़म के ही 2 कौमी नजरिए की बात की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय टॉर्चर सेल में मुसलमान कैदियों पर जुल्म की कहानी। दस्तावेजी फिल्म इनोसेंट लास्ट के मुताबिक गलती से पाक भारत सरहद अबूर करने वाले फरहान पर भारतीय जेल में शदीद तशद्दुद। टॉर्चर सेल में फरहान के साथ साथ एक दूसरे मुसलमान कैदी की उंगलियां भी काट दी गई। पहलगाम वाक़या और भारतीय धमकियों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरी सड़कों पर निकल आए। रावलाकोट में भारतीय हुकूमत के खिलाफ रैलियां। कश्मीरी अवाम का भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्सा। पाक फौज के हक में नारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान ने चीन को मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करने पर भी पेशरफ्त हुई। उम्मीद है पाकिस्तान रवा साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स जारी कर देगा।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF बोर्ड मई में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की 4 से 5 और फिर 6% तक पहुंचने की तवक्को है। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क के कई इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने के इम्कान। जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। कराची में रात के फायरिंग के वाकयात, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। बिन कासिम टाउन से एक शख्स की लाश मिली। लियारी और नॉर्थ नाजिम पुलिस मुकाबले में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास की अहम बंदरगाह पर मजीद धमाके। अब तक धमाकों के नतीजे में जाम बहक की तादाद 18 हो गई। 750 अफराद जख्मी। पाकिस्तान इनकलाब की इंटेलिजेंस फोर्सेज ने शाहिद रजाई बंदरगाह के इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने 7 कश्मीरियों के घर में स्मार कर दिए। भारतीय फोर्सेज ने 2000 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरियों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। इसराइली फोर्सेज की गजा पर बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। गजा की इसराइली नाकाबंदी की वजह से मुकम्मल तौर पर कहत की सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की इटली के शहर रोम में तदफीन कर दी गई। पोप को अलविदा कहने के लिए तकरीबन 4 लाख अफराद सेंट पीटर स्क्वायर पर जमा हुए और रोम की सड़कों पर कतारों में खड़े रहे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी और यूक्रेन के सदर समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक हुए। PSL क्रिकेट बहार, सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें लाहौर के गजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 8 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल की सालगिरह। सैयद कमाल 27 अप्रैल 1934 को भारत के शहर मेरठ में पैदा हुए। फिल्म की बड़ी स्क्रीन के बाद टीवी की छोटी स्क्रीन पर भी काम किया। और हैप्पी बर्थडे शान। अदाकार शान चमन बर्स के हो गए। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात।